वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राहुल चौधरी। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जनवरी पहले वीक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ले लेते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा वर्ल्ड अफेयर्स से है आज, और ये टॉपिक है सेंजन एरिया। क्या होता है सेंजन एरिया, ये समझेंगे हम। क्यों इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड अफेयर्स में, ऐसा क्या हुआ है कि इस टॉपिक को हमें पढ़ना पड़ रहा है, ये हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। सेंजन एरिया क्या होता है, थोड़ा इसको सबसे पहले समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि सर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको पहले देखना जरूरी है। कि क्रोएशिया नाम का कोई देश आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। बाल्कन नेशन है बेसिकली क्रोएशिया। ये रहा, ये सारे के सारे बाल्कन नेशंस है। दीज आर द बाल्कन नेशंस, ये आपको ध्यान रखना है। बाल्कन नेशंस क्या होते हैं, जिसमें क्रोएशिया है, रोमानिया है, सर्बिया है, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना है, मोंटेगेरो है, कोसोवो है, बुल्गारिया है, नॉर्थ मैसिडोनिया है, अल्बेनिया है, ग्रीस और मोल्डोवा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मिलके बनते हैं बाल्कन नेशंस। तो क्रोएशिया भी उसका पार्ट था। अब बड़े वाले ग्राफ में अगर मैं चलूँ तो क्रोएशिया ढूंढो जल्दी फटाफट। कहाँ है क्रोएशिया, कहाँ पे है क्रोएशिया, ढूंढ के बताओ मुझे इसमें। वेयर इज द क्रोएशिया इन दिस होल मैप। अगर आपको कहीं मिले तो बताना ज़रूर क्रोएशिया कहाँ है। मिल गया, बिल्कुल मिल गया सर, ये रहा क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया यहाँ पर है। चलो, तो है क्या कि क्रोएशिया ने क्या किया कि क्रोएशिया ने अभी रिसेंटली स्विच किया है यूरो में और एंटर कर लिया है सेंजन एरिया, यानी कि यूरोप का बॉर्डरलेस जोन। तो सेंजन एरिया क्या है, यूरोप का बॉर्डरलेस जोन, यूरोप्स बॉर्डरलेस जोन। मतलब बॉर्डर वॉर्डर नहीं माना जाता यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से रोड तो बनी है, यहाँ से अगर मैं सीधा का सीधा बाय रोड चला जाऊँ नेपाल, तो नेपाल बॉर्डर तो आएगा, वहाँ पे लोग मुझे रोकेंगे। ठीक है, तो शेंजन एरिया में क्या होता है कि यूरोप में आप बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे बॉर्डर्स हैं जिसमें बॉर्डर्स मतलब बॉर्डर्स है ही नहीं, वो वहाँ पे आप आराम से गाड़ी इधर से उधर लेके जा सकते हैं, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। तो क्रोएशिया जो बाल्कन नेशन का मेंबर था, उसकी जो करेंसी थी कुना, उन्होंने उसको स्विच करके क्या बन गया, वो यूरोप में एंटर कर गया। तो यूरोजोन बिकेम द 20th मेंबर ऑफ द यूरोजोन, आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही वो बन गए हैं 27th नेशन, यानी इससे पहले कितने देश रहे होंगे सेंजन एरिया में, 26 देश रहे होंगे। 26 मेंबर्स इससे पहले रहे होंगे। और 27वां मेंबर कौन ऐड हुआ है, क्रोएशिया ऐड हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इवन शेंजन एरिया पूछा जा सकता है। और हम तो जानते हैं कि सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के एग्जाम में लेयर्स बने होते हैं, तो जनरली जैसे ये न्यूज़ है तो इस न्यूज़ से सवाल ना पूछ के 2-3 पीछे के लेयर पूछे जा सकते हैं कि शेंजन एरिया क्या था क्या नहीं था। समझते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो शेंजन एरिया का जो कंसेप्ट है 1985 में शुरू हुआ था एज ए इंटर गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट, और ये 5 EU कंट्रीज के बीच में हुआ था। कौन कौन से थे, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, यही थे। इसके साथ धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया तो ये लार्जेस्ट फ्री ट्रैवल एरिया हो गया वर्ल्ड का, ये ध्यान रखना है। अब शेंजन है क्या, शेंजन कहाँ पे लाई करता है, तो शेंजन लाई करता है, ये एक स्मॉल गांव है, कहाँ का, लग्जमबर्ग का, छोटा सा गांव है लग्जमबर्ग का। मैं दिखा देता हूँ लग्जमबर्ग कहाँ पे है। ये आप देख रहे होंगे, जर्मनी और फ्रांस का जो बॉर्डर है यहीं पे लग्जमबर्ग है, और यहीं पे वो एरिया है शेंजन, गांव है मतलब। ठीक है, और यहाँ पे शेंजन एग्रीमेंट हुआ, शेंजन कन्वेंशन हुआ, कब हुआ, 1985 में और 1990 में। अब इस मतलब इस एरिया का जो भी हिस्सा बनता है तो इसमें इंटरनल बॉर्डर्स वगैरह कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि बॉर्डरलेस जोन, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब यह है दे डू नॉट कैरी आउट चेक्स एट देयर इंटरनल बॉर्डर्स। कोई आपको चेक नहीं करेगा। स्पेसिफिक कोई अगर थ्रेट है जहाँ से कोई रेड अलर्ट कुछ अगर ऐसा अलर्ट कर रखा है, उसके अलावा आपको कोई चेक नहीं करेगा। दे कैन कैरी आउट हार्मोनाइज्ड कंट्रोल्स एट देयर एक्सटर्नल बॉर्डर्स बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया। साथ ही साथ इस पूरे एरिया को एक सेट ऑफ रूल से गवर्न किया जाता है, जिसे बोला जाता है शेंजन बॉर्डर्स कोड। ये आपको ध्यान रखना है, शेंजन बॉर्डर कोड। थोड़ा सा आप खुद भी रिसर्च कीजिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा शेंजन बॉर्डर्स कोड के बारे में। जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 27वां मेंबर कौन बना है, क्रोएशिया बना है। इससे पहले कितने देश रहे होंगे, 26। तो 26 नेशन में कौन कौन से हैं, 27 में से 22 तो EU मेंबर्स हैं, और उसके बाद बच गए 4। तो 4 कौन से हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, जैसे कि आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ठीक, तो ये सारे के सारे जो हैं, ये 4 ये और 22 ये, 22 किसके, यूरोपियन यूनियन के। यूरोपियन यूनियन के 22 मेंबर्स और प्लस में 4 ये, तो 26 मेंबर। और 27वां कौन बना, क्रोएशिया, ये ध्यान रखना है। अब ये सारे के सारे बाल्कन नेशंस का चार्ट हमने देख ही लिया। सर इसका फायदा क्या होता है कि शेंजन एरिया का जैसे मान लीजिए क्रोएशिया पार्ट बना, तो क्रोएशिया को क्या फायदा होने वाला है, तो क्रोएशिया को फायदा क्या होगा देख लेते हैं। शेंजन एरिया अलाउस पीपल टू ट्रैवल फ्रीली बिटवीन मेंबर कंट्रीज विदाउट गोइंग थ्रू बॉर्डर कंट्रोल्स। तो बॉर्डर चेक की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद शेंजन एरिया जो है कुछ ना कुछ
इकोनॉमिक बेनिफिट्स कुछ सिग्निफिकेंट टाइप के वो प्रोवाइड करता है अपने सारे सिटीजन्स को, अपने सारे बिजनेसेस को जो भी इनमें पार्ट बने हुए हैं। साथ ही साथ इट इज़ द बेड रॉक ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड ऑफ द सिंगल मार्केट एज अ होल। तो एक तरीके से इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये एक मतलब रीढ़ की मतलब एक वो बन चुका है, बैकबोन बन चुका है, बेड रॉक बन चुका है यूरोपियन यूनियन का। साथ ही साथ नॉन ईयू नेशनल्स जो कि ईयू में रह रहे हैं, ऐसे बंदे जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है लेकिन वो ईयू में रह रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में रह रहे हैं, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन को विजिट भी कर रहे हैं एज अ टूरिस्ट या फिर एज अ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम या फिर किसी बिजनेस पर्पजेस के लिए वो अगर जा रहे हैं तो उनका भी चेकिंग नहीं होगा। शेंजन कंट्रीज के थ्रू अगर वो पास करते हैं देन दे विल ऑल्सो गो विदाउट चेकिंग थ्रू द बॉर्डर कंट्रोल्स। अब कुछ नॉन शेंजन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज भी हैं जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, सिप्रस, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। चार्ट में लेके आया हूं, ये आप देख सकते हैं। शेंजन एरिया ईयू कंट्रीज, तो ये जो पूरे डार्क ब्लू में है, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया। इन देशों को क्या कहते हैं जल्दी बताओ? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनको क्या कहा जाता है? एक नाम बोला जाता है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट में कि क्या नाम कहा जाता है। स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, और इसके बाद आपका चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, अब क्रोएशिया भी पार्ट हो चुका है, इटली, स्पेन, पोर्चुगल, ठीक, ग्रीस, ये सारे के सारे शेंजन एरिया का मेंबर है। उसके बाद शेंजन एरिया नॉन ईयू कंट्रीज जो कि जैसे कि ये ईयू में नहीं आते, जैसे नॉर्वे, फिर आपका स्विट्जरलैंड ईयू में नहीं आता ना, तो ये आइसलैंड, ये सारे के सारे जो है नॉन यूरोपियन कंट्रीज है। फिर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आउटसाइड द शेंजन एरिया, तो शेंजन एरिया में जैसे कि क्रोएशिया था पहले, अब ये भी जो है वो ब्लू में हो जाएगा। फिर आपका रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे के सारे शेंजन एरिया से बाहर आते हैं, ठीक। और यहाँ पे है हमारा वो रशिया। अभी हाल फिलहाल आरआर का जो सॉन्ग था उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है ऑस्कर का, और इस पर कल ही मैंने बहुत बढ़िया मीम देखा, और वो मीम ऐसा था कि पुतिन का कोई मतलब होगा एडवाइज़र, वो उसको कह रहे हैं कि सर वेस्ट ने एक अवार्ड दिया है गाने को और उस गाने का नाम है नेटो नेटो नेटो, मतलब नाटू नाटू को उन्होंने पन में नेटो 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 कह रखा था। बहुत बढ़िया मीम लगा मुझे, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो इस वीडियो में अभी यहीं तक, अगले फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे, एक नई करंट अफेयर्स के साथ जनवरी के पहले हफ्ते की। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें मेरे साथ, बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।